नमस्कार। आज का विषय हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है। शनि अगर कहा जाए तो 9 ग्रहों में शनि का प्रभाव अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा पड़ता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो शनि के कारण मतलब अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होता है, लेकिन शनि का गोचर मुख्य होता है। और बच्चे का जब अंत होता है तो भी शनि का गोचर अगर कहा जाए तो मुख्य होता है। अब जन्म से अंत तक का जो भी घटनाएं होती हैं उनमें अहम रोल अगर कहा जाए तो शनि का ही होता है। शनि अगर कहा जाए 13 जुलाई दिन रविवार सूर्य की गुरु की सामान्य राशि मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, उसी में जो है कहीं ना कहीं वक्री होंगे। ये वक्री अगर कहें तो 28/11/2025 तक का 28/11/2025 तक मतलब लगभग 4 महीने का पीरियड होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में अचानक से इन 4 महीनों में अगर कहा जाए अचानक से तरक्की पा जाएंगे, या अचानक से अगर कहा जाए तो उनका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, या संतान से संबंधित चीजें अच्छी हो रही हैं, या नौकरी में कहीं ना कहीं प्रमोशन, या बिजनेस में अचानक से जो है चीजों में बढ़ जाना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समय पे कहीं ना कहीं उनका डाउनफॉल या अचानक से समस्याएं, चाहे अचानक से कोई संतान को या विवाह को लेके या शरीर स्वास्थ्य से, इन्हीं सब चीजों पे चर्चा करेंगे इस राशि खंड में। एक बात देखिए, एक चीज समझिए, यह आपके लिए समझना बेहद जरूरी है, वक्री होता क्या है। और यह सब ज्योतिष अगर कहा जाए पूरी तरीके से साइंटिफिक है, उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि जादू टोना, या ये साइंस है एक तरीके का। हमारी गैलेक्सी जो होती है, आकाश गंगा जिसे कहा जाता है, हमारी गैलेक्सी में इनर स्केल होता है, और इनर स्केल के अंदर अगर कहा जाए सूर्य के आसपास अगर कहा जाए बुध और शुक्र अगर कहें तो हमेशा आसपास ही रहते हैं सूर्य के। कभी भी सूर्य के सामने बुध और शुक्र नहीं जाते हैं, या 120 डिग्री अगर मैं कहूं नहीं होते हैं। सूर्य के साथ हमेशा शुक्र और बुध रहने के कारण अगर कहा जाए तो उनका प्रभाव भी अच्छा खासा होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, इन्हें हम कहते हैं इनर सर्कल इन्हें कहा जाता है। गुरु है, मंगल है और शनि है। ये 3 ग्रह अगर कहा जाए तो ये आउटर सर्कल के जो है कहीं ना कहीं ग्रह होते हैं और पूरी तरीके से भ्रमण करते हैं। वक्री का मतलब ये हो गया, सूर्य से जब 120 डिग्री आगे ग्रह निकल गया तो वो ग्रह अगर कहा जाए तो वक्री हो गया, और उसके बाद घूमने के बाद 120 डिग्री के अंदर दोबारा से आ जाता है, ये पूरा गोलाई में घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है मार्गी कहलाता है। राहु केतु अगर कहा जाए हमेशा वक्री हैं, क्योंकि वो ग्रह नहीं है, एक इंटरसेक्शन है, एक घर्षण है राहु केतु, लेकिन ग्रह नहीं है, फिर भी राहु का प्रभाव अगर कहा जाए। शनि अगर कहा जाए तो शनि जैसे हम लोग की शनि की 7.5 या लोग अगर कहें शनि सच में अगर कहें, ये तुच्छ है, ये सच है कि कहीं ना कहीं लोगों को राजा बना देता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको जमीन पे पटक देता है, और कहलाते वो कि किसी समय ये हुआ करते थे, ये बहुत बड़े अमीर आदमी हुआ करते थे। ठीक है, ग्रहों की स्थितियां अगर कहा जाए, और जब भी कोई वक्री ग्रह होता है तो उसका चेष्टा बल बहुत बढ़ जाता है। देखिए, इस वीडियो में धन पे बात करेंगे, कर्ज पे बात करेंगे। कर्जा बहुत बड़ी समस्या, मकान प्रॉपर्टी से संबंधित, काम धाम, व्यवसाय, उन्नति, तरक्की, आकस्मिक धन, शिक्षा, संतान, बिजनेस, नौकरी, वाहन की दुर्घटना। भाई शनि का प्रभाव अगर कहा जाए तो ग्रहों में, मैं फिर से कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा हम लोग कहते नहीं गोचर में प्रभाव का मतलब ये हो गया ना, एक शनि मंदा ग्रह, धीमी गति से चलने वाला ग्रह, ठीक है, तो उसका प्रभाव अगर कहा जाए तो लंबे समय तक। एक चीज अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में वीडियो जो भेजे जाएं आपको वो समय से मिलते रहे। चलिए देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरा ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि है। अगर आपको राशि का नहीं पता तो अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना क्या प्रभाव लेके आया है।
देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, कहीं ना कहीं आपकी राशि से सप्तम भाव में शनि वक्री हुए और इनका प्रभाव अगर कहा जाए दोनों जगहों पे पड़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बहुत सारे लोग नहीं मानते, मत मानिए, अनुभव करिए, मानने लगेंगे। ऐसे में ये कहा जाएगा कि सबसे पहले शरीर स्वास्थ्य की बात करते हैं, जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर शरीर स्वास्थ्य ठीक है आपका, तो फिर जीवन में सफलता मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप लड़ सकते हैं समाज के साथ, मेहनत कर सकते हैं समाज के साथ। देखिए, शरीर स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, शारीरिक पीड़ा को दिखाता है। पीछे से किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही थी और जिसमें 3-4 महीने 5 महीने में कुछ आराम मिला, तो कोई ना कोई समस्या फिर से आपके ऊपर जो है हावी हो सकती है, या फिर दोबारा से वही समस्या हो सकती है। थोड़ा सा केयरफुल होकर चलिएगा। एक बात, शनि अगर कहा जाए पंचम का अधिपति है, और शनि अगर कहा जाए सप्तम में मौजूदा समय पे, और ये प्रभाव अगर कहा जाए तो पेट जनित रोग, आंतों से संबंधित कोई समस्या, जिनको किसी प्रकार का कोई कैंसर था या है, उनके लिए विशेष सावधानी। लीवर पे भी असर को ये दिखाता है। और लंबे समय तक अगर कहा जाए तो जो लोग उल्टे सीधे नशा करते हैं, ये अफीम और चरस और इंजेक्शन, ये सारी चीजें जो है, उनको विशेष सावधानी रखनी है। मदिरापान मत करिए, या मदिरापान कम से कम करिए, आपके लिए बेहतर होगा। सेकंड अगर कहा जाए, गठिया, हड्डियों से संबंधित समस्याएं, गठिया रोग, इन सभी चीजों के लिए अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मौजूदा समय पे राहु भी गोचर यहीं पे कर रहे हैं और शनि का भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में ये कहा जाएगा कि अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान, वाहन गाड़ी आराम से चलाएं, वाहन गाड़ी आराम से चलाएं। चोट चपेट के भी योग बनते हैं। एक बात, अब बात करते हैं फाइनेंस की। देखिए, फाइनेंस या कर्म का अधिपति अगर कहा जाए तो कन्या राशि वालों की अगर मैं कहूं तो बुध बनता है, और कन्या राशि वालों का मालिक भी बुध है। कर्म से संबंधित चीजों के लिए समय अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। धन के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। रुके हुए काम, फंसे हुए काम इस समय पे अचानक से आपके बनने लगेंगे। लोगों का साथ सहयोग मिलेगा। वहीं शनि का प्रभाव अगर कहा जाए तो विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये आपको प्रसिद्धि, ये आपको नाम, सोशल मीडिया में जो लोग काम करते हैं, जो एंकर हैं, जो न्यूज में हैं, पत्रकार हैं, या किसी प्रकार का लोहे से संबंधित या किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक आइटम से संबंधित जो लोग काम करते हैं, उनके लिए विशेष समय कहलाएगा, बेहद अच्छा समय कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्राइवेट नौकरी में है, नौकरी में परिवर्तन या नौकरी नहीं है, तो आपको इस समय पे नौकरी मिल जानी चाहिए। प्रयासों को बढ़ा दीजिए। जो लोग सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। यह शनि का वक्री होना उनके लिए लाभ को दिखाता है। किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी वाद विवाद चल रहा था, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। किसी प्रकार का कोई झगड़े झंझट वाद विवाद चल रहा था, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, दिमागी रूप से और स्थिर दिमाग करके आराम से, धैर्य से, तसल्ली से एक निर्णय लीजिए, या बैठ के बातचीत करिए। आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई दिख रही है। यह समय उन चीजों के लिए बहुत अच्छा कहलाएगा। यह समय अगर कहा जाए धन से संबंधित चीजों में आकस्मिक धन लाभ, यह समय अगर बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, प्रभाव अगर कहा जाए दोनों जगह है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से, धैर्य से, तसल्ली से। एक चीज का यहां पर विशेष ध्यान रखना है, जो लोग विवाह जिनका हो चुका है और विवाह के अलग भी जो है प्रेम संबंध बना रखे हैं या बनाने का प्रयास कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार से जो है कोई भी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, उनके लिए, चाहे आप पुरुष हो चाहे आप महिला हो, ठीक है, आपको बहुत सावधान होकर ही चलना है। ये समय बिल्कुल भी अच्छा इन सभी चीजों के लिए नहीं, कहीं पकड़े गए बदनामी हो जाएगी। शनि अगर कहा जाए वक्री होके जो है इस भाव और इस भाव से संबंध बना रहे हैं, ऐसे में कहा जाएगा बदनामी के योग बनाते हैं। भाई बहनों के, जो भी आपके भाई बहनें हैं, और खासकर अगर कहा जाए छोटे भाई बहनों के विवाह, उनकी जो शादी ब्याह, उनको अगर शादी हो चुकी है, कुछ ना कुछ तनाव भाई बहनों के विवाह से संबंधित, अगर नहीं हुई है तो उनके भाई बहनों के विवाह से संबंधित चीजों में तनाव। लेकिन यहां पर एक चीज और मैं जरूर कहूंगा,
उनके लिए विवाह से संबंधित चीजों के लिए समय अनुकूल है अगर विवाह नहीं हुआ है। मांगलिक कामों को भी दिखाता है, मांगलिक कामों को भी यह दिखाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शिक्षा से संबंधित चीजों में बहुत अच्छा समय है। और जो बच्चे दूर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, चाहे वो विदेश हो या अपने देश में 200-400 मतलब घर से दूर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, एडमिशन के लिए ट्राई करें, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रेम और प्रेम में तनाव भी है प्रेमी जुगलों के लिए। अगर प्रेम को विवाह में बदलना चाह रहे हैं तो ये समय अच्छा है, लेकिन सारी चीजें देखते हुए, माहौल को देखते हुए उसके बाद आगे बढ़िए। राहु और शनि अगर कहा जाए तो यहां पर संपर्क हो रहा है शनि का राहु के साथ में, ऐसे में कहा जाएगा, और वक्री है, ऐसे में कहा जाएगा कि प्रेम संबंधों में तकरार को भी ये दिखाता है, अलगाव को भी दिखाता है। थोड़ा सा सावधानी बरतें। वाहन गाड़ी, फिर से मैं कह रहा हूं सावधानी बरतें चलाने में, वाहन गाड़ी थोड़ा सा सावधानी, ठीक है। वाहन इस समय खराब भी होगा, वाहन पे पैसा भी लगेगा, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। राहु का प्रभाव शनि के साथ में इस भाव पे होगा तो व्यय और खर्चे होंगे। यहां पर एक चीज बहुत अच्छी है, अगर पीछे से आप प्रयास कर रहे हैं जमीन प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए तो आपकी व्यवस्था होने जा रही है। किसी भी प्रकार की कोई रुकावट चल रही थी, किसी भी प्रकार का कोई तनाव चल रहा था, तो उसमें तनाव में कमी आएगी। अगर किसी प्रकार का आपके ऊपर कोई कर्जा चढ़ा है तो कर्ज से संबंधित दिशा में आपको सफलता मिलेगी या रास्ते मिलेंगे, या आप उस समय पे उसको उतार सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, उतारने का, आप मान लीजिए 1 करोड़ का कर्जा चढ़ा हुआ है और रुपया आपके पास जो है उतना नहीं है, ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ विकल्प आपको मिलेंगे कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव दूर करने का, ठीक है। इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए, कुछ ना कुछ ऐसे विकल्प आपको मिलेंगे। देखिए, कुल मिला के कन्या राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बेहद अच्छा है। इस टाइम फ्रेम का प्रयोग करिए, चीजें आपकी बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ उपाय मैं बताता हूं आपको, ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसी समय पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे बेल आइकॉन का निशान और लाल रंग का बटन सब्सक्राइब का, उसको दबा लीजिएगा। ये फ्री होता है, ये पैसा नहीं लगता, और बेहद अच्छा समय और बेहद अच्छा मुहूर्त है। और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। देखिए, उपाय में क्या करें, एक सामान्य सी बात है, हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से आदमी करे तो कहीं ना कहीं फायदा मिलता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन शनि और हनुमान जी की पूजा क्यों कहा जाता है कि रात में हनुमान जी की पूजा करें तो ज्यादा बेहतर, और खासकर अगर कहा जाए सुंदरकांड का पाठ, इसका कारण यह होता है कि शनि को प्रभाव, शनि का बल, शनि की पीड़ा कम होती है, कहीं ना कहीं मंगल भी स्ट्रांग होता है। उसके साथ में शाम को पूजा करने का मतलब यह हो गया राहु और केतु दोनों अंधेरा है, ठीक है। अगर रात में आप सुंदरकांड या हनुमान जी की पूजा करते हैं सुबह के साथ में, रात में ज्यादा प्रभावी है तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। भैरव जी की उपासना कम से कम जो है बुधवार के दिन, अगर आपके घर के इर्द गिर्द भैरव मंदिर है तो वहां जाके जो है आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट बैठिए, वहां पर आराधना करिए। अगर वहां मदिरा चढ़ती है तो मदिरा चढ़ाइए। पूर्णिमासी के दिन ध्यान रखिएगा, हर महीने में एक पूर्णिमासी आती है। पूर्णिमासी के दिन से पहले का शनिवार और पूर्णिमासी के दिन के बाद का शनिवार, हो सकता है पूर्णिमासी के दिन भी शनिवार पड़ सकता है, मतलब पूर्णिमासी के दिन शनिवार पड़ जाए तो उस दिन, और उससे पहले का शनिवार, या फिर पूर्णिमासी से पहले पड़ रहा है और पूर्णिमासी के बाद पड़ रहा है। अपनी बराबर लंबाई में, अपनी बराबर लंबाई में एक सूत का सफेद धागा या मौली, अगर सफेद धागा है तो ज्यादा अच्छा है, ले लीजिएगा और उसको जो है बाती बना लीजिएगा, कांसे का या मिट्टी का दिया ले लीजिएगा, उसमें कड़वा तेल, अपनी दिक्कतें परेशानियों को बोलते हुए पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ जहां पर पाठ पूजा होती हो, पीपल के पेड़ के नीचे इसको जला दीजिएगा, प्रज्वलित कर दीजिएगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई शारीरिक पीड़ा नहीं है, कोई कर्ज से संबंधित या धन से संबंधित कोई पीड़ा नहीं है, तो कोशिश ये करिएगा केवल अमावस्या को कर लीजिए, केवल अमावस्या को। और जिन लोगों को ज्यादा समस्या है किसी भी प्रकार से,
उनको पूर्णिमासी से पहला और पूर्णिमासी जैसा मैंने बताया उस टाइप से करें। हमेशा ध्यान रखें, शनि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मजदूरों को दिखाता है, शनि अगर कहा जाए तो दलितों को दिखाता है, शनि अगर कहा जाए गरीबों को दिखाता है। किसी भी प्रकार का उत्पीड़न मत करिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। और शनि अगर कहें तो 9 ग्रहों में सबसे बलिष्ठ ग्रह कहलाता है, सबसे बलिष्ठ ग्रह। दलितों का सम्मान, मजदूरों का सम्मान, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो है किसी का उत्पीड़न मत करिएगा। हमेशा शनि उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है। देखिए, ये आप मानिए ना मानिए वो एक अलग विषय हो गया। आपके मानने ना मानने से ऐसा नहीं है कि ग्रहों का जो स्वभाव है वो चेंज हो जाए, ठीक है, वो स्वभाव उनका वैसा ही रहेगा। लेकिन ये सत्य है, ये सत्य है कि गरीबों का, मजदूरों का, दलितों का जो लोग उत्पीड़न करते हैं, शनि उन पे हमेशा टेढ़ी नजरें रखता ही रखता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी आपका मानना, आपकी सोच एक अलग विषय हो गया। और यहां पर यह भी मैं कहूंगा कि ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपको जो है चीजें आपकी बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।